नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ में 26/4/2022 को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें से तृतीय श्रेणी के फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 1, ड्रेसर ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष महिला, लैब असिस्टेंट, डार्क रूम असिस्टेंट एवं चतुर्थ श्रेणी के ओटी अटेंडेंट, धोबी, चौकीदार, वार्ड आया, वार्ड बॉय, भृत्य, सफाई कर्मी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर की वेबसाइट पर दिनांक 5/5/2022 से 24/5/2022 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। नीचे आपको पदों के बारे में और जानकारी देते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 10 पद हैं, आरएचओ पुरुष के 24 पद हैं, आरएचओ महिला के 15 पद हैं, लैब असिस्टेंट के 1 पद हैं, डार्क रूम असिस्टेंट के 2 पद हैं, ड्रेसर ग्रेड 1 के 13 पद हैं, ड्रेसर ग्रेड 2 के 1 पद हैं, ओटी अटेंडेंट के 6 पद हैं, वार्ड आया के 24 पद हैं, वार्ड बॉय के 18 पद हैं और भृत्य के 7 पद हैं, धोबी के 2 पद हैं, चौकीदार के 2 पद हैं, स्वीपर के 13 पद है। इस प्रकार दोस्तों कुल 138 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता को देखते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसी प्रकार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देश्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरा काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। सेम है दोस्तों इसी प्रकार ग्रामीण स्वास्थ्य महिला संयोजक के लिए भी, जिसमें से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार और नीचे आते हैं तो लैब असिस्टेंट के लिए विज्ञान विषय में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और डार्क रूम असिस्टेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, जो कि विज्ञान विषय के साथ है। ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरा मेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए और ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं के परीक्षा मात्र उत्तीर्ण होना चाहिए और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। आपको नीचे और आते हैं तो आपको और नियम और शर्तें के बारे में बताते हैं। कॉलम नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया गया है कि 1/1/2022 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। SC ST OBC के उम्मीदवारों को 5 वर्ष और महिला है तो उसे 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। कॉलम नंबर 2 में यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, अर्थात गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के ही निवासी अभ्यर्थी इस फार्म के लिए आवेदन भर सकते हैं, इस पद के लिए आवेदन भर सकते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र में उल्लेखित जिले का स्थानीय निवासी मान्य किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो अभ्यर्थी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के हैं वही लोग इस पद में फार्म भरे, अन्यथा बाहरी जिले के अभ्यर्थी इसके लिए अपात्र कर दिया जाएगा। नीचे आपको और जानकारी देते हैं दोस्तों कि अगर आपने किसी शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल में संविदा दैनिक वेतन भोगी के रूप में अगर कार्य किया है तो आप अपने अनुभव को
इस पद के अनुरूप शेयर कर सकते हैं। आपको इसके लिए प्रति वर्ष अनुभव हेतु 3 अंक प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 15 अंक तक निर्धारित होंगे। इसी प्रकार और नीचे आते हैं तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको और बताते हैं। कॉलम नंबर 13 में तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची निम्नानुसार तैयार किया जाएगा। पदों के हिसाब से दोस्तों अलग अलग मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। जैसा कि फार्मासिस्ट ग्रेड के बारे में बताते हैं। फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण फार्मेसी में अगर डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है तो उसका आपको 85% दिया जाएगा। और फार्मासिस्ट पद में कार्य करने का अनुभव दिया है तो आपको 15 अंक का अनुभव दिया जाएगा, जो प्रति वर्ष 3 अंक के हिसाब से होंगे। और कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं में नियुक्त एवं लगातार 6 माह सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को 10 अंक का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप पूरा इस वरिष्ठता सूची निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है उसको आप देख सकते हैं कि आपका चयन किस हिसाब से होगा, किस पोस्ट के लिए आपको कितना अंक मिलेगा और क्या आपके पास डिप्लोमा डिग्री है उसका कितना वेटेज आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार और नीचे आते हैं तो चतुर्थ श्रेणी के बारे में आपको बताते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची निम्नानुसार तैयार किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण का आपको 85% दिया जाएगा। और चतुर्थ श्रेणी पद में कार्य करने का अनुभव है अगर आपके पास तो प्रति वर्ष 3 अंक के हिसाब से अधिकतम 5 वर्षों का 15 अंक आपको दिया जाएगा। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अगर आपने शासकीय संस्थाओं में लगातार 6 माह सेवा दिया है या अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में अगर आपने कार्य किया है तो आपको 10 अंक का अतिरिक्त बोनस अंक दिया जाएगा। इस प्रकार आपके जो मेरिट तैयार होगा वो इसी अंकों के गणना के हिसाब से तैयार किया जाएगा। दोस्तों आप पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 18 में बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर होगा, जिसमें प्रथम वर्ष में आपको कुल वेतन का 70% दिया जाएगा और दूसरे वर्ष में 80% और तीसरे वर्ष में 90%। जब आप रेगुलर हो जाते हैं अर्थात आपका परिवीक्षा अवधि समाप्त हो जाता है तो आपका पूरा वेतन दे दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको कॉलम नंबर 19 में बताते हैं कि अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। कॉलम नंबर 20 में देखिए, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत हो तो वे आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपनी नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। कॉलम नंबर 21 में बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, तकनीकी दक्षता, आयु संबंधी छूट दस्तावेज एवं अन्य विज्ञापन में चाहे गए दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्व सत्यापित छाया प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा। कॉलम नंबर 22 में बता दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र की नियुक्ति से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप इस पूरा PDF को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर सेवा अनुभव प्रमाण पत्र हेतु आपको जानकारी दिया गया है कि अगर आप किसी शासकीय अर्धशासकीय संस्थान से अगर आपने अपने पद के अनुरूप अनुभव प्राप्त किया है तो आप इस फॉर्मेट पर अपना अनुभव विभाग को शेयर करेंगे, जिससे आपको बोनस अंक अतिरिक्त मिलेगा। इसी प्रकार और आप देखते हैं तो आप अपना कार्यालय का नाम एवं पता यहाँ पर स्पष्ट अपने नियोक्ता से भरवाएंगे और उसको आप
विभाग को सबमिट करेंगे, जिससे आपको अतिरिक्त बोनस अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों इस भर्ती के बारे में हमने आपको पूरा वीडियो बताया है, जानकारी दिया है वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।